नमस्कार साथियों। पहलगांव अटैक के बाद एक नाम बहुत ही चर्चा में है, शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा जिसने पाकिस्तान के खिलाफ बोला था। 21 साल की ये लड़की जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बोलते बोलते प्रवाह में गलत शब्दों का प्रयोग कर लिया, गलत शब्दों का चयन कर लिया। लेकिन क्या इसका इंटेंशन गलत था? मान सकते हैं शर्मिष्ठा ने जो कहा, जिस शब्दों का प्रयोग किया वो गलत था। उसने सही इंटेंशन के साथ गलत शब्दों का चयन कर लिया और इसके लिए उसने माफ़ी भी मांगी थी। लेकिन क्या शर्मिष्ठा के साथ जो अब हो रहा है वो सही है? ये वीडियो शर्मिष्ठा को समर्थन देने के लिए नहीं, बल्कि शर्मिष्ठा को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है उस पर सवाल खड़े करने के लिए है। शर्मिष्ठा की ना हमें वो भाषा मंजूर है और ना ही एक सभ्य समाज को ऐसी भाषा स्वीकार होगी। लेकिन जो बंगाल पुलिस ने किया, क्या वो स्वीकार योग्य है? यहाँ सवाल यह नहीं उठता है कि बंगाल पुलिस जो मुर्शिदाबाद, मालदा और 24 परगना में दंगों पर हाईकोर्ट से फटकार खा चुकी होती है, एक समुदाय विशेष या कहे एक सरकार विशेष के पक्षधर बनकर काम करती है। वो एक माफ़ी मांग चुकी 22 साल की लड़की शर्मिष्ठा को गिरफ्तार करने के लिए बंगाल से गुड़गांव लगभग 1500 किलोमीटर तक का सफ़र तय करके आ जाती है। वो पुलिस जो अपने घर को संभाल नहीं पाती, वो पुलिस जो अपने घर को जलता छोड़ भाग जाती है, वो एक लड़की को पकड़ने के लिए इतनी मेहनत करती है। किस लिए? इसलिए क्योंकि कानून की मर्यादा बनाकर रखनी थी उसे, या उसलिए कि जो सरकारें वहाँ है उसका एक बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़ा वोट बैंक एक विशेष समुदाय के प्रति है इसलिए? और अगर इस लड़की को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो एक मैसेज जाएगा कि हम तुम्हारे साथ हैं। यहाँ सवाल ये भी है कि क्या एक धर्म की भावनाएं आहत होती है और दूसरे धर्म पर फ्रीडम ऑफ स्पीच है? यदि आप एक धर्म के खिलाफ बोलते हैं तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, और यदि एक धर्म के खिलाफ बोलते हैं तो आपकी भावनाएं आहत हो जाती है। यदि बंगाल पुलिस 1500 किलोमीटर की दूरी तय करके 22 साल की लड़की शर्मिष्ठा को, जो माफ़ी मांग चुकी है, को लेकर 1500 किलोमीटर का दूरी तय करती है, वो कैसे इस बात को नज़रअंदाज कर सकती है कि जिस राज्य सरकार के कहने पर वो यहाँ तक पहुँची है, उसी राज्य सरकार में ऐसे भी सांसद है जिन्होंने हिंदू धर्म को लेकर भी टिप्पणियाँ की है, जिन्होंने भगवान शिव का मजाक उड़ाया है, जिन्होंने माँ देवी, माँ काली का मजाक उड़ाया है। लेकिन फिर भी बंगाल पुलिस को मुर्शिदाबाद और वैसे सांसद जिन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर मजाक उड़ाया वो नहीं दिखता। ये दर्शाता है कि एक विशेष समुदाय के वोट बैंक के लिए हम किस हद तक गिर सकते हैं। और ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि एक समुदाय विशेष अपने वोट बैंक को लेकर एकजुट है तो वहीं दूसरी ओर बिखराव है, और इसी का फायदा हमारे नेता भी उठाते हैं और लंबे समय तक विकास के सभी मानकों पर पीछे रहते हुए भी सत्ता में बैठे रहते हैं। इससे एक पक्ष नहीं बल्कि दोनों पक्ष को नुकसान होता है। एक पक्ष को धर्म के आधार पर बांटकर सामाजिक भेदभाव के आधार पर बांटकर राजनीति करते हैं और उनका वोट बैंक का फायदा उठाते हैं, तो वहीं दूसरे में यदि विकसित भारत की यदि कोई बात करे तो इसके लिए उसका वोट बैंक का बिखराव कर देते हैं। और इसी धर्म विशेष और सामाजिक भेदभाव में वोट बैंक का बिखराव होता है और राज्य विकास के सभी मानकों पर पीछे चला जाता है, पीछे रह जाता है। और यदि कोई गरीबी, बेरोजगारी पर आवाज़ उठाने लगे तब सत्ताधारी पार्टी सामाजिक भेदभाव और धर्म के आधार पर गेम खेलना चालू कर देता है, और सही जो मुद्दा है, आम जन का जो मुद्दा है, उस मुद्दा को भटका देता है, और ये खेल निरंतर चलते रहता है। मेरे मित्रों, जब तक हम इस सत्ता के खेल
में जाति धर्म के नाम पर वोट देते रहेंगे, बेरोजगारी पर सवाल नहीं खड़ा करेंगे, डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, बुनियादी ज़रूरत की बात नहीं करेंगे, तब तक इस खेल को ये लोग इसी नियम से खेलते रहेंगे और राज्यों के विकास की गति धीरे धीरे पीछे चली जा रही है। और जब कभी बेरोजगारी पे सवाल होगी, डेवलपमेंट पे सवाल होगी, गरीबी पे सवाल होगी, भ्रष्टाचार पे सवाल होगी, तो ये फिर से ये धर्म संप्रदाय का कार्ड खेल चालू कर देंगे और बाजी पलट कर सत्ता अपने हाथ में ले जाएंगे। और हम धर्म संप्रदाय के नाम पर लड़ते लड़ते असली मुद्दे से भटक जाएंगे। अपने बुनियादी ज़रूरतों को भूलना अपना ही नुकसान कर लेंगे। इसीलिए हम सभी एक साथ आए, सोशल मीडिया पर बंगाल पुलिस के पक्षपात के अनैतिक कृत्य के विरुद्ध आवाज़ बुलंद करें और बंगाल में बैठे इस टीएमसी और टीएमसी के गुंडे वाली पार्टी को बाइकॉट करें। जय हिंद मित्रों।